हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम करंट अफेयर्स के एक टॉपिक पर बात करेंगे और वो है सीपी राधाकृष्णन भारत के नए उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। ये न्यूज़ यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको डिस्कस करने के साथ साथ यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर्स को भी हम डिस्कस करते हैं। और इन सब का नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में अपलोड किया जाता है, उसको ज्वाइन करके आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और लिंक आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो आइए अब न्यूज़ को डिटेल में समझ लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 है इलेक्शन रिजल्ट्स। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि सीपी राधाकृष्णन ने वाइस प्रेसिडेंट का पद जीत लिया है और वो 15th वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। उन्हें फर्स्ट प्रेफरेंस में 452 वोट्स मिले और अपोजिशन कैंडिडेट को 300 वोट्स। इससे पहले हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ थे, जिन्होंने कुछ हेल्थ रीजंस की वजह से अपने पद से 21 जुलाई 2025 को रिजाइन किया था और ये थर्ड ऐसे वाइस प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने अपने टेन्योर में ही रिजाइन किया, वीवी गिरी और आर वेंकट रमन के बाद। तो रूल्स के अकॉर्डिंग वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट को नेक्स्ट 6 मंथ्स में फिल किया जाता है और जब तक ये वैकेंट है तब तक राज्यसभा के डिप्यूटी चेयरमैन इस पद को संभाल सकते हैं। इसके बाद है इलेक्टोरल कॉलेज यानी निर्वाचक मंडल। वाइस प्रेसिडेंट का सिलेक्शन एक इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाता है जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर्स शामिल होते हैं, यानी टोटल 788 इलेक्टर्स होते हैं। 14 एमपीज ने वोट में भाग ही नहीं लिया और 15 वोट इनवैलिड रहे। अब जानते हैं कि इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट का रोल क्या है। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 63 इंडिया का एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए, राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन और कुछ केसेस हैं जिसमें ये इंडिया प्रेसिडेंट के रूप में काम करते हैं, जैसे कि डेथ, रेजिग्नेशन या फिर रिमूवल। प्रेसिडेंट के बाद इंडिया में सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट। अब आगे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को जान लेते हैं। आर्टिकल 64 में ये कहा गया है कि वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। आर्टिकल 65 में ये मेंशन है कि जरूरत पड़ने पर एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में ये काम करते हैं। और इलेक्शन प्रोसेस के अकॉर्डिंग आर्टिकल 66 में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के माध्यम से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो चलिए न्यूज़ को तो हमने डिस्कस कर लिया है, अब आते हैं प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर्स की ओर। भारत के उपराष्ट्रपति से रिलेटेड इन स्टेटमेंट्स पर आपको विचार करना है। तो यहाँ पर 1 और 3 करेक्ट है, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के इलेक्शंस के लिए इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा है, और इसका आंसर है सी, ऑल मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। इसके बाद है भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में ये प्रावधान है कि वाइस प्रेसिडेंट किसी वैकेंट पोस्ट के दौरान भारत के प्रेसिडेंट के रूप में काम करेगा। आंसर है सी, आर्टिकल 65। इसके बाद है इंडिया में सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कौन सा है, और इसका आंसर है सी, वाइस प्रेसिडेंट। अब मेंस क्वेश्चन आंसर्स को भी देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति के संवैधानिक पोजीशन पर डिस्कस करना है और भारतीय संसदीय सिस्टम के स्मूथ कंडक्ट को इंश्योर करने में ये ऑफिस किस तरह इंपॉर्टेंट है उसके बारे में भी आपको बताना होगा। तो सबसे पहले पॉइंट देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। वाइस प्रेसिडेंट सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। ये राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। वैकेंट पोस्ट के कंडीशन में नए प्रेसिडेंट के इलेक्टेड होने तक इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में काम करता है। संसद में दोनों हाउसेस से मिलकर बने इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा इलेक्टेड। अब बात करते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में इंपॉर्टेंस। राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स का स्मूथ तरीके से कंडक्ट करना इंश्योर करता है। रूलिंग और अपोजिशन पार्टीज के बीच डिबेट्स को बैलेंस करना। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स के दौरान एक स्टेबलाइजिंग रोल प्ले करता है। गवर्नेंस और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कंटिन्यूटी बनाए रखता है। तो इसी तरह वाइस प्रेसिडेंट सिर्फ एक औपचारिक हेड नहीं है, बल्कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच एक इम्पॉर्टेंट लिंक भी है, जो संवैधानिक बैलेंस इंश्योर करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2,
भारत के उपराष्ट्रपति का इलेक्शन प्रोसेस जो होता है उसको बताना है और ये राष्ट्रपति के इलेक्शन प्रोसेस से किस तरह अलग है। तो सबसे पहले हम वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन प्रोसेस को जानते हैं। आर्टिकल 66 के अकॉर्डिंग आयोजित किया गया है। इलेक्टोरल कॉलेज इक्वल्स टू संसद के सभी मेंबर्स यानी लोकसभा प्लस राज्यसभा और इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स। इसका मेथड है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट द्वारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और इसे इलेक्शन कमीशन द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इसके बाद जानते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर। तो इसमें इलेक्टोरल कॉलेज इक्वल टू दोनों हाउसेस के इलेक्टेड एमपीज प्लस स्टेट्स एंड यूटीज के इलेक्टेड एमएलएस। नेक्स्ट है नॉमिनेटेड मेंबर्स को बाहर रखा गया है। एमपीज और एमएलएस के वोट का वैल्यू निर्धारित किया जाता है। अब आगे इसके कुछ की डिफरेंसेस को जान लेते हैं। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ एमपीज शामिल होते हैं और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एमपीज और एमएलएस दोनों ही शामिल होते हैं। नेक्स्ट है नॉमिनेटेड मेंबर्स वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करते हैं लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नहीं। इसके बाद है वाइस प्रेसिडेंट्स इलेक्शन में वोट का जो वैल्यू है वो इक्वल होता है लेकिन प्रेसिडेंट्स इलेक्शन में इसका इम्पोर्टेंस होता है। इसलिए वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन सिंपल सा है जो उनके पार्लियामेंट्री रोल को रिफ्लेक्ट करता है, जबकि प्रेसिडेंट का इलेक्शन इंडिया के फेडरल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो फ्रेंड्स, आज काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की एंड आई होप कि आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और ये जो मेंस के आंसर्स मैंने बताए हैं वो सब शॉर्ट टाइप में है, तो अगर आप चाहें तो अपने वर्ड्स में भी इन सब को इलैबोरेट कर सकते हैं, या फिर अगर हमसे लॉन्ग टाइप आंसर्स आप चाहते हैं तो फिर ज़रूर हमें कमेंट में बताइए।